अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि अक्सर आपने लाहौर की सड़कों पर ऐसे नौजवानों को वन व्हीलिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन ये भी देखा होगा कि ऐसे नौजवान जो वन व्हीलिंग करते हैं गिरोह की सूरत में हवाई फायरिंग भी करते हैं। उन हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान का रिज़ल्ट क्या निकलता है, नताइज क्या निकलते हैं और ये हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान हैं कौन, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। शहर लाहौर में वन व्हीलर जो हैं वो आम शाहराहों पर उधम मचाते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। इसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे अफसोसनाक वाक़या भी पेश आते हैं जिससे नौजवानों की हलाकत भी हो जाती है। शालीमार थाने की हदूद में ऐसा ही एक वाक़या पेश आता है और एक नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। पुलिस मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लेती है। ये वो 4 नौजवान हैं जो जिनमें से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन वन व्हीलिंग करना नहीं छोड़ते। पुलिस जो है इनके वालदैन को, इनके अहले खाना को वो भी कई मरतबा वार्निंग उनको दे चुकी है, लेकिन फिर भी वन व्हीलिंग का सिलसिला शहर लाहौर में मुश्किल है, थमता नहीं है। मुलज़मान से पूछते हैं कि वाक़या हुआ क्या, नौजवान की हलाकत किस तरह से हुई, गन कहाँ से आई, मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग कितने अरसे से कर रहे हैं, ये तफसील मुलज़मान से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मलिक ज़ुहैब। मलिक ज़ुहैब। कहाँ के रहने वाले हो? मदीना कॉलोनी। मदीना कॉलोनी कहाँ? शालामार की बैक साइड। शालामार की बैक साइड पे। तो क्या करते हो? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हो? BScs। हैं? BScs। BCS। तो क्या वन व्हीलिंग कितने अरसे से कर रहे हो? ये रमज़ान में स्टार्ट की थी। अच्छा, रमज़ान में स्टार्ट की थी। जी, साथ जाता हूँ, वो करता नहीं। अच्छा, सिर्फ साथ जाते हो। तो साथ जाने वाला कितना एक्सपर्ट होता है? जो पीछे बैठता है उसको भी एक्सपर्ट होना पड़ता है? जी। कितना, क्या एक्सपर्ट होना चाहिए? जो व्हीलिंग करता है वो अकेला ही करता है। अच्छा, थोड़ा आगे हो जाओ ना ज़रा, बताओ आप जो क्या कैसे होता है वन व्हीलिंग करने वाला जो पीछे बैठता है उसको क्या करना पड़ता है, क्या एक्सपर्टीज होती है? पीछे कोई नहीं बैठता, अकेला ही वन व्हीलिंग करता है लड़का। अच्छा। 40-50 लड़कों का ग्रोह होता है जिसमें से 2-3 ही व्हीलर होते हैं, बाकी सब उसके साथ होते हैं। ठीक है। तुम्हारा कौन से ग्रोह के साथ ताल्लुक़ है? मैं साथ वालों के साथ। हैं? साथ था। साथ थे ना, लेकिन ग्रोह कौन सा है, क्या नाम है, किस नाम से मशहूर है वन व्हीलर ग्रुप? नाम पार्टनर 324। पार्टनर 324। 324 की तो दफ़ात होती हैं, ये 324 क्यों रखा हुआ है? लेकिन वैसे ही नाम रखा है। अच्छा, 324। इसमें ग्रुप में तुम्हारे गैंग में 324 लोग शामिल हैं? नहीं, जो ग्रुप का लीडर है उसने नाम रखा है। उसने नाम रखा हुआ है। अच्छा, तुमने फायरिंग की, वीडियो में हमने देखा फायर कर रहे हो, हवाई फायर कर रहे हो। गन कहाँ से ली? दोस्त से ली थी। कौन से दोस्त से? दोस्त है मेरा, यूनिवर्सिटी फेलो है। क्या नाम है उसका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। वो भी तुम्हारे गैंग में शामिल है? नहीं। अच्छा, वो गैंग में शामिल नहीं है। तो उससे गन कैसे दी? ये कोई ऐसी आम चीज़ तो नहीं है, कोई बाइक तो नहीं है कि किसी से ले लो? पैसे दिए थे। पैसे दिए थे? कितने पैसे दिए थे? 20,000। 20,000। तुम्हारे पेरेंट्स को पता था कि तुमने गन ली हुई है? नहीं। नहीं पता था। 20,000 कहाँ से आए? जमा किए थे। अच्छा, जमा किए थे। तो उसको क्या कहा कि गन को क्या करना है? तुम फायरिंग पहले भी कर चुके हो इससे पहले? जी, की थी। कहाँ से सीखी फायरिंग? तुम तो स्टूडेंट हो ना, पढ़ते हो, तो फायरिंग करना कहाँ से सीखा? यूट्यूब से सीखा। अच्छा, तो कितने फायर इससे पहले कितनी दफ़ा फायरिंग कर चुके हो, हवाई फायरिंग? इससे पहले 7 फायर कर चुके। कब और कहाँ? रमज़ान में। रमज़ान में? जी। अच्छा, रमज़ान में कर चुके हो, तो तब पकड़े नहीं गए थे? नहीं। तब भी किसी को गोली लगी थी? नहीं। वो तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। कहाँ पे की थी फायरिंग? बीजिंग अंडरपास पे। बीजिंग अंडरपास पे, वहाँ पे दूसरा थाना लगता है। तो फायरिंग करके फ़रार हो गए वहाँ से? जी। तो अब जो वाक़या ये हुआ, ये बताओ कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बिलाल मेरे आगे बैठा हुआ था। अच्छा, जो मकतूल था वो बिलाल है। अच्छा। मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। ठीक है। मेरे पिस्टल में 5 गोलियां थी। ठीक है। 3 मैंने हवा में फायर किए, उसके बाद गोली मेरी अड़ गई उधर। ठीक मैंने है। मैगज़ीन निकाली, देखा उसमें 1 गोली थी। ठीक है। तो नहीं, गोली किस में थी? मैगज़ीन में थी या उसके चैम्बर में थी? 5 गोलियां थी ना पिस्टल हाँ। में। ठीक है। तो 3 निकल गई। ठीक है। मैंने मैगज़ीन निकाली, देखा उसमें 1 गोली थी, हालांकि उसमें 2 होनी चाहिए थी। ठीक है। मैंने जैसे ही मैगज़ीन डाली वो गोली चल गई और बिलाल के सर में लग गई। सर में लग गई। हम गिरे हैं, मेरे राइट हैंड में पिस्टल था। जब हम गिरे हैं इस तरह हुआ
और मेरे लेफ़्ट बाजू पर भी गोली लग गई। अच्छा, उस वक्त गोली तो मैगजीन में थी, तो फिर जी, कैसे? लेकिन वो लोड हुआ था, चैम्बर बजा था। अच्छा, चैम्बर बजा था। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? गिर गए, तुम भी गिर गए, बिलाल भी गिर गया, फिर क्या किया? फिर मैं उठा और घर गया अपने दोस्त के। अच्छा, उसकी डेड बॉडी वहीं छोड़ गए? जी, डेड बॉडी अभी वो ज़िंदा था। अच्छा, अभी ज़िंदा था, सर में गोली लगने के बावजूद ज़िंदा था? जी, लेकिन उस वक्त उसकी सांस चल रही थी। अच्छा, ठीक है, फिर? मैं अपने दोस्त के घर गया हूँ, मुझे फायर लगा हुआ था, मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है। वो दोस्त मेरा मेरे अब्बू को लेकर आया और मेरे अब्बू ने देर नहीं लगाई, फ़ौरन मौके पर मुझे लेकर आए और अब्बू को क्या बताया तुमने कि क्या हुआ इधर, किसने गोली मारी? अब्बू को कुछ नहीं पता था? अब्बू को मैंने यही बताया कि मुझे गोली लगी है, बस ये बताया? बिलाल को भी गोली अच्छा, अब्बू लगी। तुम्हारे मान गए कि जो तुमने कहा उस बात को मान गए? उन्हें पता था कि तुम वन व्हीलिंग करने वालों के साथ जाते हो या नहीं, तुम्हारे उन्हें पास? नहीं पता था। नहीं, क्या करते हैं तुम्हारे अब्बू? वापटा में वापडा में क्या है? सिक्योरिटी इंचार्ज है। सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, तो वो तो तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, जी। बड़ा आदमी बनाने के लिए भेजते हैं, तो तुम वन व्हीलिंग करते हो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर अब्बू ने देर नहीं लगाई और मुझे उसी जगह पर ले गए और खुद 15 पर कॉल की और उनको बुलाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं होश में था। अच्छा, होश में था, लेकिन मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है। उधर जाके ट्रीटमेंट हुआ और एसपी साहब से मुलाकात हुई और डीएसपी साहब से मुलाकात हुई। फिर तुम पकड़े गए। जी। तो बिलाल क्या दोस्त था? जी, दोस्त था कितना पुराना? 4-5 साल पुराना दोस्त है। 4-5 साल पुराना। जी। तो कितनी दफ़ा तुम्हारे साथ जा चुका था? वन व्हीलर, अच्छा वन व्हीलर था वो वन व्हीलर नहीं था, वो क्या था? वो साथ जाता था वैसे। वैसे ही साथ जाता, तुम भी साथ जाते थे, वो भी साथ जाता था, तुम फायरिंग करते थे, जी। वो क्या करता था? वो बस साथ होता था। वो बस साथ होता था। अच्छा, तो ये जो बाकी दोस्त हैं, ये तीनों, ये तुम्हारे, ये भी दोस्त हैं तुम्हारे, हमराज हैं तुम्हारे, गैंग के हिस्सा हैं? जी जी। अच्छा, हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? यासिर। यासिर, तुम क्या करते हो? पढ़ता हूँ पढ़ते हो कौन सी क्लास में? 10 में? कितनी उम्र है? हैं? 17 साल उम्र है तुम्हारी। कहाँ के रहने वाले हो? खिजराबाद कहाँ पे? अच्छा, मोहल्लेदार हो इसके? एक ही जगह पे रहते हो? क्या हुआ वाकया? तुम भी वन व्हीलर हो? क्या हो? 2 व्हीलर हो? फिर क्या हो? अच्छा, साथ गए थे। बाइक है तुम्हारे पास? किसकी बाइक पे गए थे? तो ये तो किसी के साथ बैठा हुआ था, बिलाल के साथ? वो बिलाल की थी तुम्हारी, ये इसकी बाइक तुम चला रहे थे? अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या देखा था? तुम वीडियो बना रहे थे? वीडियो वो हरून बनाना। वो कौन है अरुण? ये तुम क्या कर रहे थे? मैं बाइक चला रहा था। तो क्या देखा तुमने? मैं बस यही देखा कि जब कट मुड़े हैं, हाँ। फिर ये 3 फाइन निकाली हैं। अच्छा। फाइन निकाल के फिर मैगजीन बीच ले गया, मैगजीन बीच डाली है। हाँ। उधर ही इन्होंने मतलब कि गोली चल गई, सिर पे लग गई है। अच्छा। तो फिर ये गिर गया, हमें लगा एक्सीडेंट हुआ। जब हम पास गए हैं, उसे गोली लगी थी। फिर ये उठा, इसके बाजू पे गोली उधर ही लगी। तो उठ के मेरे पीछे बैठा, तो जाके कहता मेरे दो घर जाने में, मेरे घर जाने। अच्छा, तो तुम भी फायरिंग कर लेते हो? पिस्टल चला लेते हो? फिर कैसे पता तुम्हें कि मैगजीन था उसमें और गोली उसमें निकाली? मेरे सामने से मैगजीन निकाली थी, बाबू ने। सारा कुछ पता है? पकड़ी वैसे कभी इसे लेके पिस्टल देखा था? जी। चलाने नहीं दिया इसने कभी? तुम्हारे वालदैन को पता है तुमने क्या किया? जी पता। कभी पहले पकड़े गए हो नहीं। वन व्हीलिंग करते हुए? नहीं। हैं? नहीं पकड़े गए? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हारून। हारून, तुम वीडियो बना रहे थे? हाँ जी। बड़ी मज़े की वीडियो बनाई तुमने, हैं? बताओ कैसे, क्या हुआ वीडियो में जो तुम बना रहे थे? कैसे? बिलाल ने कहा था वीडियो बनाना मेरी पीछे से, कौन से बिलाल ने? जो कत्ल हुआ। अच्छा, कत्ल हुआ। उसने मुझे कहा था कि मेरी वीडियो बनानी है। अच्छा, फिर? मैं वीडियो मैंने ओपन की, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है 2-3 दफ़ा, मतलब कि जाने से पहले। किस तरह की वीडियो बनाते थे? वीडियो हम साथ मतलब कि टिकटॉक की बनाते थे, वैसे ही। टिकटॉक पे अकाउंट बना हुआ तुम्हारा? नहीं, मेरा नहीं है, बिलाल का था? शाला या पर इसका चले था? गए, वहाँ पे जाके भी बना ली है इधर उधर। अच्छा, जब पहले ये फायरिंग करने जाते थे तब? पहले एक दफ़ा गया हूँ, तब बनाई थी बस। तब भी बनाई थी वो फायरिंग करते हुए? हाँ। अच्छा, वो पैसे भी देता वीडियो बनाने नहीं के? नहीं, दोस्त था मेरा, मोहल्लेदार है। मोहल्लेदार? क्या करते हो? मैं जो
दुबई से आया था, उसके बाद मैं पापा के शो पे बैठ दुबई से आया था क्या मतलब? दुबई से आ गया था, मतलब कि मुझे बताओ ना, मैं कोई तुम्हारे साथ दुबई में नहीं था। दुबई में मैं काम करता क्या करते थे? प्रॉपर्टी का। अच्छा, वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते थे। तो फिर आ क्यों गए? वो बस और बात ठीक नहीं था, पैसे वगैरह नहीं था देता, मैं इसलिए सिलसिले में वापस आ गया था। अच्छा, कितना अर्सा रहे वहाँ पे? 6 महीने। 6 महीने। कितना पढ़े हो? मैं जो सा मैट्रिक नहीं किया। नहीं किया तो कर लेना था। पापा की शुगर थी, उसकी वजह से टांग कट गई थी, उसके बाद छोड़ दी थी पढ़ाई। अच्छा, तो वन व्हीलिंग कर लेते हो? वन व्हीलिंग नहीं मैं करता। क्या करते हो? मैं गैंग में बस 2 दफ़ा गया हूँ, उसके अलावा मैं कभी नहीं गया। 324 गैंग में? इनके साथ एक के साथ गया हूँ, फिर ये जो सा वाक़ हुआ तब गया हूँ। हैं? अच्छा, उससे पहले नहीं गए? उससे पहले कभी नहीं गया। तो रहने वाले भी इसके मोहल्ले में ही रहते हो? नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे कर बिलाल वाली साइड पर रहता हूँ, जहाँ बिलाल रहता है। बिलाल रहता है। हाँ जी, हीरो क्या नाम है तुम्हारा? इब्रार। हैं? इब्रार। इब्रार नाम है। क्या करते हो? फर्नीचर का काम। फर्नीचर बनाते हो? नहीं, मैं सेल करता हूँ। सेल बना करते हो? शोरूम है कहाँ पे? और शालामार नीलाम का। अच्छा, तो फिर ये शालामार नीलाम घर से एकदम कहाँ चले गए? वन व्हीलिंग करने? नहीं, वन व्हीलिंग मैं नहीं करता, दोस्त की गोल आई थी, दोस्त ने बुलाया। कौन से? राना जमान। राना जमान? वो नहीं गिरफ्तार हुआ? नहीं। अच्छा, उसने बुलाया था। तो ये जब वाक़या हुआ तुम साथ थे? जी। हैं, क्या हुआ था वाक़या? मैं काफ़ी पीछे था, तो जब हम टर्न लिया शालामार वाला तो बिलाल को जानते थे ना? नहीं। नहीं जानते थे। अच्छा, फिर? जब टर्न लिया तो ये भाई ने फायर किए हैं, 3 फायर हुए हैं, ठीक है। चौथा जब फायर हुआ तो ये गिर गए। अच्छा। गिरने के बाद 5वां फायर हुआ तो तब मैं इनके पास से गुजरा तो देखा मैंने, जो बिलाल लड़का था वो गिरा हुआ था नीचे। अच्छा। ठीक है, उसके पास कोई भी नहीं रुका, सारे चले गए। तुम भी नहीं रुके? नहीं, कोई भी नहीं रुका, सारे चले गए थे, तो मैं भी साथ इनके निकल गए। फिर पकड़े कैसे गए? मैं अपनी खाला के घर था। खाला के घर क्यों गए? मैं खाला के फैमिली मेरी उधर गई हुई थी। अच्छा, उधर गए। वहाँ पे आके पुलिस ने पकड़ा? गलत तो नहीं पकड़ लिया पुलिस ने? ऐसे ही हुआ जो पुलिस ने बताया? जी बिल्कुल। तो ये बाल इतने लंबे क्यों रखे हुए हैं? वैसे शौक है। किस चीज़ का? बाल लंबे रखने का? तो वन व्हीलिंग करने का शौक़ नहीं है? नहीं, वन व्हीलिंग मैं नहीं करता। कोई भी वीडियो वगैरह किसी को कर वो तो बता रहा है कि गैंग है 324 लड़के करते हैं, 3-4 लड़के हैं बस, वही करते हैं। तो जब ये फायरिंग करने पहले उधर गया था बीजिंग अंडरपास, तुम साथ थे? नहीं, 3 साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम 3 साल पहले। अच्छा। ठीक है, ये मेरे निशान में। उसके बाद मैं नहीं गया, सिर्फ ईद की छुट्टियां थी। अच्छा। मुझे संडे की भी छुट्टी नहीं होती जॉब से, इस वजह से ये छुट्टी थी ईद की, इस वजह से मैं साथ गया। मौके पे पहुंचते हैं तो एक और 15 होती है जी कि मेरे ऊपर किसी ने कातलाना हमले की नीयत से गोली मारी है मुझे, और मैं शालामार हॉस्पिटल में। ठीक वो है। जो 15 है, वो जो ये कातिल है ज़ुहैर नवाज़, उसके वालिद साहब ने की। ठीक है। जो बिलाल है वो मजरूब होकर चला गया शालामार हॉस्पिटल, ठीक है। और ये मजरूब होकर मौके पर वापस आ गया। लेकिन वापस आने से पहले ये अपना वेपन और मकतूल का मोबाइल बजरिया ये यासिर और हारून इसने मौके से गायब कर दिया। ठीक ये है। मजरूब होकर वापस आया, हम इसको इलाज मुआवजे के लिए कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल ले गए। ठीक है। वहाँ जब इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की तो इसकी स्टेटमेंट में बहुत सी चीज़ें थी ना, वो सस्पिशियस थी कि हमें उस पर थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये मामला, ये असल मुद्दई बनना चाहता था उस मुकदमे का, ठीक है। और किसी और पर वो 302 जो है वो करवाना चाहता था। फिर जब ये इलाज मुआवजे के बाद हमने इससे थोड़ी सी इंटेरोगेशन की, इससे पूछा कि भाई आप बताएं को मामला, तो इसने ये इसके साथ जो बंदे थे उसी वक्त मेरी टीम ने उनको अरेस्ट कर लिया। मीनवाइल जब उनको अरेस्ट करके हम थाने लेके आते हैं तो हमें पता चलता है जी कि फायरिंग करने वाला बंदा ये था। उन्होंने बताया जी कि मोबाइल जो है जिससे वो वीडियो बन रही थी वो मोबाइल मकतूल का था। ठीक ये है। हारून नाम का जो बच्चा ये मोबाइल लेके वहाँ से गायब हुआ है। इसने मोबाइल किसी चौथे बंदे के घर रखा है और ख़ुद ये किसी दोस्त के घर पे रिहाइश पजीर था। ठीक है। इनके घरों पे हमने रेड किए हैं, इन पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हमने इंक्रीज़ किया तो पता चला जी कि मोबाइल भी आ गया। और ज़ुहैर ने जो आला कत्ल था 9mm पिस्टल जो था वो इसने अपने वालिद साहब को दिया, और वो पिस्टल उन्होंने अपने किसी हमसाये के पास रखवा दिया। जब उसको वो अनलोड करने लगा तो वो अपने साथी को उसने सर पर फायर मार दिया, और बाद में उसको कवर अप करने के लिए उसने अपने बाजू पर फायर मारा। तो ये करते हुए फिर हमने उसका पिस्टल भी रिकवर कर लिया, और बाद में इसने खुद कन्फेस भी कर लिया कि उसने ये सारा अमल किया है। इसमें हमने मज़ीद जो है 6 जो इनके लड़के हैं जो बेसिकली वन व्हीलर्स के गैंग्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको भी नामजद किया, जिसमें से 4 गिरफ्तार हैं, और बाकी नामलूम को भी रखा है, जिसमें हम इरादा रखते हैं कि जो भी लोग इस अमल में शामिल थे उनको इस केस में चलान किया जाएगा। तो उनके नाम जो हैं वो यासिर उर्फ डोना,
हरून वल्द अशरफ, इब्रार वल्द मोहम्मद सदीक हैं, जिनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर पुलिस ने इस दफ़ा वन व्हीलिंग के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा काम किया। हमने ईद आने से पहले ही मैकेनिक्स से, जो कि ये मोटरसाइकिल्स वगैरह ऑल्टर करते हैं, उनसे हमने छोटी बॉन्ड्स लिए। जो प्रीवियसली वन व्हीलिंग में लड़के चलान हुए थे उनको बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे छोटी बॉन्ड्स लिए। जो शालीमार असद हैं जी हमारे साथ, जिन्होंने इन मुलजमान को गिरफ़्तार किया है, इनसे पूछते हैं कि वक़ुआ वाक़या है कैसे और इस कत्ल की अफसोसनाक वारदात होती किस तरह से है। असद साहब बहुत शुक्रिया। असद साहब बताइएगा कि कैसे हुआ, मतलब बिल्कुल यंग बच्चे हैं और फैमिलीज़ को भी नहीं इनकी पता कि ये बाहर वन व्हीलिंग करते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं, इनके पास असला भी है। किस तरह से ट्रेस किया गया, क्या हुआ? ये इतवार की शाम कोई तकरीबन 6 बजे के करीब हमें एक 15 मौसूल होती है कि जीटी रोड जो बट स्ट्रीट है उसके सामने एक लड़के को किसी ने फायर मार दिया। मौके पे पहुंचते हैं तो एक और 15 होती है जी कि मेरे ऊपर किसी ने कातलाना हमले की नीयत से गोली मारी है मुझे और मैं शालामार हॉस्पिटल में। वो जो 15 है वो जो ये कातिल है ज़ुहैब नवाज़, इसके वालिद साहब ने की। ठीक है। जो बिलाल है वो मजरूब होकर चला गया शालामार हॉस्पिटल। ठीक है। और ये मजरूब होकर मौके पर वापस आ गया, लेकिन वापस आने से पहले ये अपना वेपन और मकतूल का मोबाइल बजरिया ये यासिर और हारून इसने मौके से गायब कर दिया। ठीक ये है। मजरूब होकर वापस आया, हम इसको इलाज मुआवजे के लिए कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल ले गए। ठीक है। वहाँ जब इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की तो इसकी स्टेटमेंट में बहुत सी चीज़ें जो थी ना वो सस्पिशियस थी कि हमें उस पर थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये मामला, ये असल मुद्दई बनना चाहता था उस मुकदमे का। ठीक है। और किसी और पर वो 302 जो है वो करवाना चाहता था। फिर जब ये इलाज मुआवजे के बाद हमने इससे थोड़ी सी इंटेरोगेशन की, इससे पूछा कि भाई आप बताएं को मामला, तो इसने ये इसके साथ जो बंदे थे उसी वक्त मेरी टीम ने उनको अरेस्ट कर लिया। मीनवाइल जब उनको अरेस्ट करके हम थाने लेके आते हैं तो हमें पता चलता है जी कि फायरिंग करने वाला बंदा ये था। उन्होंने बताया जी कि मोबाइल जो है जिससे वो वीडियो बन रही थी वो मोबाइल मकतूल का था। ठीक है। ये हारून नाम का जो बच्चा ये मोबाइल लेके वहाँ से गायब हुआ है। इसने मोबाइल किसी चौथे बंदे के घर रखा है और ख़ुद ये किसी दोस्त के घर पे रिहाइश पजीर। ठीक है। इनके घरों पे हमने रेड किए हैं, इन पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हमने इंक्रीज़ किया तो पता चला जी कि मोबाइल भी आ गया। और ज़ुहैब ने जो आला कत्ल था 9mm पिस्टल जो था वो इसने अपने वालिद साहब को दिया और वो पिस्टल उन्होंने अपने किसी हमसाये के पास रखवा दिया। ठीक है। उसी वक्त हमने इनको रेड करके इनके वालिद साहब को साथ लिया और पिस्टल भी रिकवर किया। फिर इसने कन्फेस भी कर लिया और मकतूल के मोबाइल में वो वीडियो भी आ गई, जिससे हमारे तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए कि फायरिंग करने वाला बंदा यही है और इसी की गोली से बिलाल जो है वो जहाँ पर वो। ठीक है। अच्छा, जो मकतूल है मरने वाला जो है उसके लवाकिन से आप मिले होंगे, उनसे बात हुई, तो उनके इल्म में था कि उनका बच्चा इस तरह से वन व्हीलर्स गैंग के साथ जाता है या हवाई फायरिंग करने वाले मामला में होता है, उनके इल्म में था? उसके जो वालिद हैं अल्लाह रखा, उन्होंने तो इस चीज़ को कन्फेस नहीं किया। उन्होंने तो कहा जी कि ये मेरे बेटे को लेकर गए हैं और ये आगे भी लेकर जाता था। ये जो मलक ज़ुहैब था ये मेरे बेटे का दोस्त था और यही लेकर गया उसको, और इसने जाके उसको जानबूझ के जो है ना वो फायर मार के, इनकी कुछ दिन पहले तलक कलामी हुई थी, उसी बात का इनके रंजिश थी इनके जहन में, और इसने फायर मार के मेरे बेटे को इंटेंशनली मारा। ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट इब्तदाई तौर पे ये दिया। बिल्कुल। ये थे जी SHO शालीमार असद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया और जो मकतूल है उसके लवाकिन का मौक़िफ़ क्या है। अब चलते हैं SP सिविल लाइन की जानिब कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथी भाइयों का शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि ईद के तीसरे रोज़ तकरीबन शाम 6 बजे करीब हमें एक 15 की कॉल रिसीव हुई, जिसमें ये था कि एक बंदे को सर पे और दूसरे को बाजू पे फायर लगा है। ये इतला पाते हुए SHO DSP और मैं खुद मौके पे पहुँचे और हालात कुछ ऐसे सामने आए कि एक बंदा बिलाल वल्द अल्लाह रखा, उसको सर पे फायर लगा था जिसकी बाद में डेथ हो गई, और एक दूसरा बंदा जिसका नाम ज़ुहैब वल्द मोहम्मद नवाज़ था, उसने कहा कि मेरे बाजू पे फायर लगा। तो जब हमने मौका विज़िट किया और बाकी हालात का जायज़ा लिया तो उससे हमें पता चला कि उसने अपने आप को खुद साख्ता फायर मारा था। उसमें हमने तहकीक की और तमाम पहलू से उस चीज़ों को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये लोग बेसिकली एक वन व्हीलर्स का गैंग था जो कि निकला 15-20 मोटरसाइकिल्स पे, और इनका तरीका ये होता है कि इनमें से एक बंदा यूजुअली जो है वो एरियल फायरिंग करता है। तो वो इस दफ़ा ये ज़ुहैब एरियल फायरिंग की, इसने 4 फायर किए और वो इसके चैम्बर में बुलेट फंस गई।
जब उसको वो अनलोड करने लगा तो वो अपने साथी को उसने सर पर फायर मार दिया और बाद में उसको कवर अप करने के लिए उसने अपने बाजू पर फायर मारा। तो ये करते हुए फिर हमने उसका पिस्टल भी रिकवर कर लिया और बाद में इसने खुद कन्फेस भी कर लिया कि उसने ये सारा अमल किया है। इसमें हमने मज़ीद जो है 6 जो इनके लड़के हैं जो बेसिकली वन व्हीलर्स के गैंग्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको भी नामजद किया, जिसमें से 4 गिरफ्तार हैं और बाकी नामलूम को भी रखा है, जिसमें हम इरादा रखते हैं कि जो भी लोग इस अमल में शामिल थे उनको इस केस में चलान किया जाएगा। तो उनके नाम जो हैं वो यासिर उर्फ डोना, हारून वल्द अशरफ, इब्रार वल्द मोहम्मद सदीक हैं, जिनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर पुलिस ने इस दफ़ा वन व्हीलिंग के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा काम किया। हमने ईद आने से पहले ही मकैनिक्स से जो कि ये मोटरसाइकिल्स वगैरह ऑल्टर करते हैं उनसे हमने श्योरिटी बॉन्ड्स लिए। जो प्रीवियसली वन व्हीलिंग में लड़के चलान हुए थे उनको बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए। 5 दिन तक लाहौर पुलिस ने पूरे लाहौर में 55 नाके, जिस पे तकरीबन 550 हमारे पर्सनल डिप्लॉयड थे, जिसमें डॉल्फिन के भी नफरी थी। वो लोग 5 रोज़ रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक तमाम जो मेन रोड्स हैं उन पे हमने नाके लगाए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस दफ़ा वन व्हीलिंग के कम इंसिडेंट्स हो गए हैं। और इसमें जो हमारी टोटल परफॉर्मेंस रही उसमें 54 केसेस रजिस्टर हुए वन व्हीलिंग के, जिसमें 67 मुलजमान गिरफ्तार हुए और एरियल फायरिंग के भी 25 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें 70 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हमने बेशुमार जो मोटरसाइकिल्स हैं उसको बंद किया, जो कि नौजवान जो हैं वो इस खदशे में कि ये जाकर वन व्हीलिंग ना करें। तो इस तमाम एफ़र्ट्स की वजह से इस दफ़ा ईद के रोज़ों में वन व्हीलिंग के कम इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन आप लोगों के ज़रिए मैं तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और इस खूनी खेल से दूर रखें। और अगर कोई आपके मोहल्ले में भी इस अमल में शामिल है तो आप प्लीज़ उसको इमीडिएटली 15 या अपने लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी इतला दें, ताकि हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकें और ये जो इक्का दुक्का इंसिडेंट्स होते हैं ये भी हम प्रिवेंट कर सकें। इसमें जुहैब जो है वो BA का स्टूडेंट है और यासिर वो मैट्रिक का स्टूडेंट है। बाकी दोनों जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इसमें भी हमने इनके मोबाइल से वीडियोज़ हासिल की हैं और जैसे मैंने आपको कहा ये एक ऐसा जुर्म है जिसमें फौरी तौर पे बेल हो जाती है। तो अब इसमें हमने तमाम लोग, मेरी सोच ये है, लाहौर पुलिस की ये सोच है कि वो तमाम लोग जो गैंग की सूरत में उससे निकले थे वो तमाम बिलाल की वफ़ात के ज़िम्मेदार हैं। तो हम उनको इस केस में भी फ़िक्स करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कुछ का हमें फौरी पता चल गया, उनको हमने नामजद कर दिया, बाकी उसमें नामलूम आ जाएंगे जैसे जैसे गिरफ़्तार होंगे। तो मेरी टीम उस पर भी काम कर रही है और लाहौर के तमाम जो SPs हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपने अपने एरियाज़ में जहाँ पे वन व्हीलिंग होती है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रोड पे जब वन व्हीलर आ जाता है तो उसको पकड़ना तकरीबन नामुमकिन, आप समझते हैं उसमें जान का ख़तरा होता है ऐसा। तो हमारी कोशिश है कि उनको घरों से जो है पकड़ा जाए वीडियोस की मदद से। वो भी स्टूडेंट था और ये तमाम लोग एक ही मोहल्ले के थे। बेसिकली इसमें कुछ एक मोहल्ले से, शेरांवाला मोहल्ले से थे और एक गैंग जो है वो बाहर से आया था। यूजुअली इनका तरीका ऐसे ही होता है, ये फ़ोन पे एक दूसरे से रब्ता करते हैं और किसी भी मेन शहरा पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। वो भी स्टूडेंट था और वो भी इनके वन व्हीलिंग गैंग का हिस्सा था। वो बेसिकली ये दोनों एक ही मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। वो चला रहा था और ये लड़का पीछे बैठा फायर। आपने बहुत अच्छी बात की और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद भी ये, ताकि हम उन पेरेंट्स तक अपनी बात पहुंचा सकें और उनको एहसास दिलाएं कि वो जो 550 बंदा सड़क पे खड़ा था उसके अलावा उनकी भी ज़िम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। और ये आप समझ सकते हैं कि पहला स्टेप है कि हमने वो तमाम जो वन व्हीलर्स थे उनको इस केस में रखा है मे बी। और जो मैंने आपको बताया, जब हमने श्योरिटीज़ हासिल की पिछले वन व्हीलर से, तो उसमें भी हमने उनके पेरेंट्स को भी बाउंड किया। तो वो एक तरह से उन पर भी वो ज़िम्मेदारी डाली हमने। लेकिन आपकी बात ठीक है कि उन पर मज़ीद हमें एक्शन करना चाहिए और शायद हो सकता है अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो उसमें वालिदैन के ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की। वो वन व्हीलिंग तो नहीं करता शायद, इसलिए अभी तक नहीं गिरफ्त में आया। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी काम करेंगे और बहुत जल्द उसको पकड़ेंगे और आपके सामने हक़ाइक़ बताएंगे। माँ बाप की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा YouTube पे क्या देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। माँ बाप खुद, आप एक नुक्कड़ में लग के मोबाइल चला रहे हो तो बच्चे चला रहे होते हैं। अच्छा, माँ बाप को ये भी पता होता है कि हमारा बच्चा व्हीलर है,
क्योंकि मोटरसाइकिल आप भी जा रहे होंगे ना, आपको पता चल जाएगा उसके इशारे उतरे हुए हैं, उसका मरगार्ड उतरा हुआ है, बच्चा व्हीलर है और छोटी छोटी सड़कों पे व्हीलिंग करते हैं। जब ये इनको कुछ होता है फिर माँ बाप रोते हैं कि जी गवर्नमेंट इनको रोके, गवर्नमेंट हमारा साथ दे, या हमें पूछती नहीं है, हमारा बच्चा भी ज़ख्मी हो गया या जो कुछ भी हुआ। ये जो बच्चा फायरिंग कर रहा था, आप देखें इसके साथ 4-5 मोटरसाइकिलें चल रही थी, इनके दोस्तों की थी। ये सब इनको कवर करें, ये सब बच्चे जब ये अगर ये ना इंसिडेंट होता तो इन सब ने डॉन ही बनना है ना, है। तो ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन को भी पनिश मिलनी चाहिए कि भाई ये आपका कैसे, जैसे कहते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल का बगैर लाइसेंस चलाएगा तो उसके वालिद का भी चलान होगा और उसको भी पनिश मिलेगी। इसी तरह ही जिसके घर से नाजायज़ असला मिलेगा, गवर्नमेंट को, पुलिस को चाहिए, SHO चाहे तो हर चीज़ कर सकता है, SP नहीं कर सकता, DSP नहीं कर सकता, SHO बादशाह होता है। SHO चाहे तो उसके हल्के में कुछ जुर्म नहीं हो सकता, उसकी इतनी रैकी होती है, उतना उसका इतना नेटवर्क होता है। पुलिस का तो सबसे पहले क्या, डॉल्फिन पुलिस है, हमारी दूसरी पुलिस है, इनको एक प्रॉपर एक देना चाहिए स्टैंड कि आप इनको पूरा एक्शन लें। जो पकड़ा जाए उस पर 302 का कोई बड़ा पर्चा दें, पता है पर्चे भी हो इन पे, और छोटी सी सजा तो जाते हैं जाकर कुछ देता है, कोई फ़ोन करवाता है, बाहर आ जाते बच्चे। ये तो रोज़मर्रा का काम है। पुलिस को नज़र भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन पुलिस वाले मजबूर हैं। कोई ना कोई बड़े लेवल फ़ोन आता है, ये बच्चे को छोड़ दें, फलां कर दें, वो काम चल रहा है हमारा। लेकिन सबसे पहले अब पूरी वो बात है कि माँ बाप को देखना चाहिए और पुलिस को एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे, एक्शन और रखना भी चाहिए। रोड पे जाते अक्सर अब तो मूवी हर बंदे मोबाइल है, जो मोबाइल की वीडियो आ जाए उस पर सज़ा, कोई कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ये तभी ये हम माशरे से बच सकेंगे, वरना ये हमारा कराची में बनता हुआ नज़र आ रहा है। वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान जब हवाई फायरिंग करते हैं और उसके नतीजे में इनकी जान चली जाती है तो दुख किसको होता है? वालिदैन को। और ऐसे लोग जो ऐसे हादसा देखते हैं उनके दिल को कितनी खराशें लगती हैं, कितना उन्हें दुख होता है, ये सुनते हैं, ये जानते हैं आवाम की ज़ुबान। इसके बारे में हमारी राय तो यही है कि सबसे पहले माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। सबसे पहले वालिदैन का हक़ है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये आम हो चुकी हैं, ये तो कराची बन चुका ना। आप किसी इलाके में जाएं, ऐसे गुजरता कोई फायरिंग करके चला जाता है, हवाई फायर किसी को भी लग सकता है, किसी बच्चे को भी लग सकता है, लेकिन हवाई फायर ज़ाया तो नहीं होगा ना, वो जाके कहीं ना कहीं गिरेगा। तो लिहाजा ये सबसे पहले माँ बाप को चाहिए, इस पर कंट्रोल करें, अपने बच्चों को देखें वो क्या परवरिश ले रहे हैं, बाहर से वो घर से क्या मिल रही है उनको। ये ज़्यादती है बहुत बड़ी कि कोई भी जा रहा है सीधे हवाई फायर करता जा रहा है, ठा ठा ठा, पीछे देखने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। जब कोई हादसा हो जाए तो हम इंटरव्यू ये चीज़ें लेनी शुरू करते हैं लोगों से कि ये देखें जी हमारे बच्चे से ये ज़्यादती होगी। ज़्यादती क्यों हुई है नज़र आ रही है, लोगों ने वीडियो बनाई रोड पर चलते हुए कि ज़्यादती वो कर रहे थे जो उनके साथ अपने पे पड़ गई है। अगर उन पर पड़े पे ना पड़ती किसी और पे पड़नी है। अब जो फायर उसने किए हैं वो भी तो जा किसी जगह गिरे हैं, तो नहीं किसी को लगा तो वो तो उनकी खुशकिस्मती है ना उनकी। बस ज़्यादती नहीं में से कह सकते हैं। यही जा रहा है कि दोस्त है और नज़र भी आ रहा है उसको फायर फंस गया है। 3 फायर में हवाई फायर किए हैं, चौथा फायर उसने जाके गोली फंसी गोली निकली है जिसको लगी है, लेकिन हुई उसका ज़्यादती है। इसमें सबसे पहले माँ बाप को देखना चाहिए कि ज़्यादती माँ बाप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। पुलिस का तो सबसे पहले क्या, डॉल्फिन पुलिस है, हमारी दूसरी पुलिस है, इनको एक प्रॉपर एक देना चाहिए स्टैंड कि आप इनको पूरा एक्शन लें। जो पकड़ा जाए उस पर 302 का कोई बड़ा पर्चा दें, पता है पर्चे भी हो इन पे, और छोटी सी सजा तो जाते हैं जाकर कुछ देता है, कोई फ़ोन करवाता है, बाहर आ जाते बच्चे। ये तो रोज़मर्रा का काम है। पुलिस को नज़र भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन पुलिस वाले मजबूर हैं। कोई ना कोई बड़े लेवल फ़ोन आता है, ये बच्चे को छोड़ दें, फलां कर दें, वो काम चल रहा है हमारा। लेकिन सबसे पहले अब पूरी वो बात है कि माँ बाप को देखना चाहिए और पुलिस को एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे, एक्शन और रखना भी चाहिए। रोड पे जाते अक्सर अब तो मूवी हर बंदे मोबाइल है, जो मोबाइल की वीडियो आ जाए उस पर सज़ा, कोई कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ये तभी ये हम माशरे से बच सकेंगे, वरना ये हमारा कराची में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली उस दिन मैं इस मौके पे था, ये मैं बैंक से पैसे निकाल रहा था, ये लड़के जा रहे थे, ये फायरिंग करते हुए जा रहे थे। मैं अपनी फैमिली के साथ था, मैंने उसी टाइम बाइक रोक ली, ये फायरिंग कर रहे थे और एकदम मेरे ख्याल से मैंने तो देखा था मैं शायद ऊपर से गोली लग के इसको लगी है, लेकिन ये बाद में वीडियो में देखा कि लड़के पीछे बैठ के इसे चैम्बर जो भी मिस हुआ है, जो भी इसको लड़के को लगी है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं, देखें, उन पर तवज्जो दें कि क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो जिसकी बच्चा फौत हुआ है उसको तो नहीं पता, मैं सुनने में यह है कि ये उनका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा जो फौत हुआ है। और बाकी जो ये हरकतें करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, ये जैसे ईद के मौके पे हो गए, 14 अगस्त के मौके पे हो गए, इन दिनों में इससे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आम रूटीन में भी लोग जो होते हैं ना फैमिली के साथ अपने जा रहे होते हैं कि उनके लिए भी मसला हो सकता है, किसी और को लग जाए गोली इन केस
खुदा ना खासा ये किसी और को गोली लग जाती। तंगबाजी पे पाबंदी लगा दी, इतनी बड़ी वो थी, उस पर पाबंदी लगा दी। ये असले पे पाबंदी नहीं लगा सकते, हर बंदे के पास असला है। अब ये देखें ना, माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी, उन्होंने अपनी सेविंग की, सेविंग से उन्होंने ये एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया ना, एंटरटेनमेंट से उनको गोली लग गई। या वीडियो गेमों से ये इसी तरह चीज़ें सीखते हैं, या आपस में बैठ के ये फजूल जगहों पे बैठ के आपस में ये इन्होंने एंटरटेनमेंट करनी, यार ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ करते हैं। ये वालिदैन को भी चाहिए, इनको भी तवज्जो दें कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। माँ बाप को यही पैगाम है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें और उनको हर टाइम बाहर जाने से रोकें। ये नहीं कि 1-2 बजे आ रहे हैं, 3-3 बजे आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो जो इतनी बजे आएंगे तो वो बाहर गलत हरकतों में बैठेंगे, गलत सोसाइटी में बैठेंगे, तो वो इतनी बजे आएंगे। पुलिस को चाहिए कि मौके पे कभी भी नहीं होती, पुलिस तो मौके पे कभी भी नहीं होती, लेकिन यही है कि इस चीज़ को रोका जाए, ये असले को रोका जाए, कानून बनना चाहिए। पतंगबाजी पे इतना कुछ हुआ है और चीज़ों पे इतना कुछ हुआ है, आपने 1 मिलिंग भी रोकी है, पहले बहुत ज़्यादा होती थी। मैं खुद बाइकर हूँ, मैं खुद बाइक चलाता था पहले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस तरह की नहीं कभी की। मैंने भी होंडा रखा हुआ है, 12 साल से चला रहा हूँ, लेकिन पहले बाइकर बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कंट्रोल हो गए हैं। लेकिन इनको भी चाहिए इस चीज़ पे भी कंट्रोल करे कि असले पे कंट्रोल होना चाहिए। मसला ये है जो आपका सवाल है कि ये जो असले की नुमाइश हो रही है, ये इंतहाई बुरा इक़दाम है। ये पहले कराची में चलता था, बत्ताखोर ना शूटर करते थे, अब ये लाहौर में आ रहा है। और जितने ताजर बरादरी है, जो लोग शरीफ आदमी है, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। देखना ये चाहिए कि ये असला आया कहाँ से, नाजायज़ असला क्यों आ रहा है। ये सब जो पुलिस में काली भेड़े हैं और जो पठान स्मगलिंग करके लाते हैं, वो 10-10, 20-20 हज़ार, 25-25, 30-30 हज़ार रुपए में बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे खिलौने समझ के मोबाइल भी 25-30 हज़ार का लेते हैं, उससे असला ले लेते हैं। वो रंगबाजी भी करते हैं और लोगों को लूटते भी हैं। यही लोग अपना डर बैठाने के लिए असल में ये देखते हैं कि शायद हम डॉन बन गए फिल्मों में हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, पुलिस को चाहिए, हमारे जो आईजी नए आए हैं ये बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, वज़ीर आला साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि जितना भी असला है उस पर पाबंदी लगाई जाए, और जिसके पास लाइसेंस वाला भी है ना, उसको एक दफ़ा चेक करें। अगर किसी का रीज़न है, जेन्युइन है, कोई बिजनेसमैन है, उसका आप चेक करें ना कि वो चैम्बर का मेंबर है, NTN नंबर उसके पास है, परमिट है, तो वो रखे। और अगर जो जिसकी सिक्योरिटी का मसला है, जेन्युइन रीज़न है, गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी दे, या उसको उसने पर्सनल रखना है, लाइसेंस हो। उसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए, जिस तरह हमारा हेलमेट चेक करती है, लाइसेंस चेक करती है, इसको डॉल्फिन को कहें, चौकों में, गलियों में ये इसका ना जनरल होल्ड अप करें, और इसको कह दें कि हमने नीट एंड क्लीन करना है, और एक डेडलाइन दे दें कि अपना असला जिसके पास बरामद हो गया उससे इतनी सज़ा दे दें कि 5 साल की सज़ा है उसकी, नजायज़ असला। माँ बाप की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा यूट्यूब पे क्या देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। माँ बाप खुद, आप एक नुक्कर में लग के मोबाइल चला रहे हो तो बच्चे चला रहे होते हैं। अच्छा, माँ बाप को ये भी पता होता है कि हमारा बच्चा व्हीलर है, क्योंकि मोटरसाइकिल आप भी जा रहे होंगे ना, आपको पता चल जाएगा उसके इशारे उतरे हुए हैं, उसका मरगार्ड उतरा हुआ है, बच्चा व्हीलर है, और छोटी छोटी सड़कों पे व्हीलिंग करते हैं। जब ये इनको कुछ होता है, फिर माँ बाप रोते हैं कि जी गवर्नमेंट इनको रोके, गवर्नमेंट हमारा साथ दे, या हमें पूछती नहीं है, हमारा बच्चा भी ज़ख्मी हो गया या जो कुछ भी हुआ। ये जो बच्चा फायरिंग कर रहा था, आप देखें इसके साथ 4-5 मोटरसाइकिलें चल रही थी, इनके दोस्तों की थी। ये सब इनको कवर करें। ये सब बच्चे, जब ये अगर ये ना इंसिडेंट होता तो इन सब ने डॉन ही बनना है ना, है? तो ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन को भी पनिश मिलनी चाहिए कि भाई ये आपका कैसे, जैसे कहते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल का बगैर लाइसेंस चलाएगा तो उसके वालिद का भी चलान होगा, उसको भी पनिश मिलेगी। इसी तरह ही जिसके घर से नाजायज़ असला मिलेगा, गवर्नमेंट को, पुलिस को चाहिए, SHO चाहे तो हर चीज़ कर सकता है, SP नहीं कर सकता, DSP नहीं कर सकता, SHO बादशाह होता है। SHO चाहे तो उसके हल्के में कुछ जुर्म नहीं हो सकता, उसकी इतनी रैकी होती है, उतना उसका इतना नेटवर्क होता है। वो जो ये चाहिए इनको कि बार बार तबादले ना करें, सियासी तबादले ना करें। जब वो उस पर हाथ डालना शुरू करता है तो सियासी तबादला हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा कहता है मेरा तो SP वाकफ़ है, मेरा कोई किसी का कुछ वाकफ़ नहीं। इसके लिए मैं अपील करता हूँ, वालिदैन से भी अपील करता हूँ, खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखें, ना कि ये बिगड़ जाएं। वो किस सोसाइटी में जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, बच्चियाँ क्या क्या कर रही हैं, क्या देख रही हैं। आप इसको खोल कर देख लें, यूट्यूब खोल लें, आपको पता चल जाएगा कि उसका ट्रेंड क्या आ रहा है, या फेसबुक खोल लें, जो ट्रेंड बच्चा देख रहा होगा ना वही आ रहा होगा। तो ये खुदारा अगर आप दें, मोबाइल दें सबको,
लेकिन किसी हिसाब से दें, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दें, ना कि हमने उसके लिए लिया है कि जी वो रब्ता कर सके या हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं ना, या उसकी ना परवरिश कर रहे हैं। ये तो बिगड़ रहे हैं हमारे बच्चे। आपको यही तो बात है, जो व्हीलर है ना उनके यूट्यूब पे फॉलोवर इतने हैं। ये आप देखें जुमेरात के दिन या हफ्ते वाले दिन इतने लोग जो होते हैं ना, वो ना 1 2 जाते हैं ना पेट्रोल पंप पर, हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाते हैं। जब ये लड़कों से पूछते हैं ना, हमारे पास जो लड़के काम करते हैं जो आते हैं, तो हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाते हैं। वो सारा दिन रात को, इनको पता है सबको, पुलिस को भी पता है कि जी किन किन रोडों पे, बंद रोड पे, रिंग रोड पे, ये नहर पे। हम एक दफ़ा जा रहे थे तो ये नहर पे जो पुल आता है ठोकर का, इसके ऊपर हिट हुआ था। जैसे इन्होंने कह दिया ना कि तमाम सड़कों पे हमने हेलमेट चेक करना है, इसी तरह इनको देखें। और ये हेलमेट भी नहीं पहनते, इनके मरगाड़ भी नहीं होते, इनके चैन को, क्योंकि इन्होंने कोई रुकावट नहीं डालनी होती। तो ये दूर से ही पता चलता है। उसको मोटरसाइकिल बंद कर दें ही ना सवारे, उसको कहें सारा कुछ करेगा ठीक है, जो दूसरी दफ़ा देखे उसको सब लाइसेंस कैंसिल कर दें। बाहरले मुल्कों में होता है 25,000 जुर्माना कर दें, पता चल जाएगा एक दफ़ा। कानून साजी करें ना। ये क्या हुआ, किसी को पकड़ते हैं, अगले दिन वो मोटरसाइकिल की कापी दिखा के ज़मानत करा के बाहर आ जाता। उसी तरह ही ये हमारे कानून में भी, जैसे गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे ये तरमीम करती हैं, असम्बली में तरमीम करती हैं, ऑर्डीनेंस लाते हैं, इस पर ऑर्डीनेंस लेके आए ना, असले पे ऑर्डीनेंस लेके आए, तो फिर सारा कुछ हो जाता है। अपने सियासी मामलात के लिए ऑर्डीनेंस भी आ जाता है, कानून भी पास हो जाता है। लेकिन जब मुआशरे का काम होता है, चाहे दीन का काम हो, मुआशरे, ये हमारी इसी नस्ल ने आगे बढ़ना है, ना कि हम इसको ख़त्म कर लेंगे तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा। ये आपकी मेहरबानी है। लोगों को ना, जिस तरह इन्होंने देखे ना, शीशा पे पाबंदी लगाई थी, अब लेकिन शीशा पिया जाता है हाई लेवल के ऊपर, फार्म हाउस पे पिया जाता है, उधर भी उन्होंने रिश्वत चलती है, सब पैसे लेते हैं। लेकिन जो मोहल्लों गलियों में थे उनको वहाँ नहीं चल रहा। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदारा हम अपनी नस्ल को बचाना चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए। इसे तो सोसाइटी में भी अगर अपने मोहल्ले के किसी बच्चे को देखूं तो वो अपने मोहल्ले के उसके वालिदैन को बताऊं। होता ये है कि वालिदैन को आप अपने उसके बच्चे की कोई शिकायत लगाते हैं तो वालिदैन आगे से लड़ना शुरू कर देते हैं कि जी आपको क्या। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बाद में रोना पीटना पड़ता है, चाहे वो व्हीलर हो, चाहे वो इस तरह शूटर हो या गैर सोसाइटी में बैठा हो। वो किसी डॉन बंदों में बैठेगा ना तो वो शूटर ही बनेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान अब फायरिंग भी करते हैं। हवाई फायरिंग के नतीजे में किस तरह कितनी माँओं की गोद उजड़ जाती है और दे जाते हैं ऐसी हरकतें करने वाले नौजवान अपने माँ बाप को कितना बड़ा दुख। ये सब कुछ आपको दिखाया। इसके बारे में पुलिस क्या कहती है, मुलजमान ने क्या कुछ कहा और लोगों की राय क्या है, सब कुछ दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।